स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओटी टेक्नीशियन की सैलरी के बारे में कि ओटी टेक्नीशियन की जॉब में आपको कितना पेमेंट मिलता है, आपकी सैलरी क्या होती है, उसी बारे में आज हम जानेंगे पूरा। और ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद में आपका भविष्य क्या है उस बारे में आज हम पूरा बात करेंगे। क्योंकि बहुत बच्चों के मन में ये ख्याल होता है जब भी आप एडमिशन कराना जाते हैं किसी भी डिप्लोमा में, तो सबसे पहले आपका सवाल यही होता है कि हम क्या करें या फिर इसमें हमारा भविष्य सिक्योर है या नहीं है, इसके आगे हमें क्या करना होगा और हमारा जो भविष्य है उज्जवल है या नहीं है। तो आज हम बात करेंगे उसी बारे में कि ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद में हमारी सैलरी क्या होने वाली है और हमारी लाइफस्टाइल कैसे रहेगी, वो चीज़ आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर का कोर्स का जो है आपका 2 साल का है, हमने बताया था आपको। ठीक है, उसकी फ़ीस 1 लाख से 2 लाख तक होती है। इसको करने के बाद में आप कहाँ जॉब मिलेगी आपको वो हम जानते हैं। तो जॉब आप कारपोरेट हॉस्पिटल में भी पा सकते हैं। ठीक है, कारपोरेट हॉस्पिटल के लिए भी आज आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा, आप किसी भी नर्सिंग होम में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है, चाहे वो संविदा की वैकेंसी आती हो या फिर परमानेंट की वैकेंसी आती हो, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे यदि आप बीएससी नर्सिंग करते हैं, बीएससी ओटी करते हैं आप, बहुत बेहतर है। बीएससी ओटी का भी स्कोप बढ़िया है। प्रेजेंट टाइम में, आने वाले टाइम में बीएससी ओटी बहुत बेहतर है। ठीक है, लेकिन डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन का कोर्स भी अभी तो प्रेजेंट टाइम में ठीक है, सब लोग कर रहे हैं और बहुत बढ़िया है। यदि आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब करनी है तो भी उसके लिए भी बढ़िया है। और यदि आप किसी सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप संविदा पे हैं तो भी बहुत बढ़िया सैलरी आपको अच्छी मिल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाँ कितना पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यदि कारपोरेट हॉस्पिटल है, ठीक है, यदि आप फ्रेशर है, पहले हम बात करेंगे फ्रेशर की, उसके बाद हम बात करेंगे यदि आप ट्रेंड हो गए हैं या फिर आपको एक्सपीरियंस हो गया है। क्योंकि सबसे बड़ा रोल है ओटी टेक्नीशियन में आपका कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है आपका। ठीक, तो आपको पैसे के आगे, पैसे के लिए आपको नहीं भागना है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना है। जब भी आप फ्रेशर हैं तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखने की क्षमता रखिए अपने अंदर। आप सीखने के ऊपर फोकस करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको बेहतर ये है कि आप सबसे ज़्यादा सीखने की कला को बेहतर बनाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करिए, आप अपने अंदर की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करिए और सीखने की ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता आप जाहिर करिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका जो अंदर का है तो आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बाहर आएगी। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि आप भाई फ्रेशर हैं और किसी भी यदि आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो आपको स्टार्टिंग में 10 से 12 हज़ार आपकी सैलरी मिलने वाली है यदि आप फ्रेशर हैं तो। और यदि आप किसी नर्सिंग होम में जा रहे हैं तो नर्सिंग होम में आपको 8 से 9 हज़ार सैलरी मिलती है। ठीक है, यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, ठीक है, या फिर आपकी संविदा पे है तो संविदा में आपको 15 से 20 हज़ार, और यदि आपकी गवर्नमेंट है तो आपकी 40 से 45 हज़ार रुपये आपकी स्टार्टिंग हो रही है, आप इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपका कारपोरेट हॉस्पिटल में भी आपके इंक्रीमेंट होता रहेगा। और यदि आप किसी नर्सिंग होम में हैं तो वहाँ भी आपको एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। ठीक है, और संविदा पे हैं आपका या फिर आप कहीं सरकारी में हैं तो वहाँ पे आपकी तो बढ़ती रहती है। हर साल आपकी 10% 5% इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक, तो यदि आपका एक्सपीरियंस 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, ठीक है, यदि आपका एक्सपीरियंस 3 साल का हो गया तो किसी भी कारपोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे आपकी तो जो सैलरी पहले आपकी 12 से 15 हज़ार रुपये थी वो आपकी 20 से 25 हज़ार हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि आप कहीं पे किसी नर्सिंग होम में हैं, ठीक है, किसी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जहाँ पे पहले मिल रहा था 10 हज़ार 8 हज़ार, वहाँ पे आपके बढ़ के वो 15 से 20 हज़ार हो जाएगी। ठीक, और यदि आप गवर्नमेंट में हैं तो गवर्नमेंट में आपके सरकार की तरफ से जो रूल लगता है उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, जो कि हर साल हर महीने आपकी 5 से 10% इंक्रीमेंट होता रहता है उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके साथ साथ भी आप क्या कर सकते हैं, आपकी अलग सोर्सेज भी होते हैं इनकम के। ठीक है, और मेडिकल लाइन में होने के बाद में या फिर टेक्नीशियन का कोर्स करने के बाद में आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं जिससे कि आप अलग से भी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि हम कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे क्या है, आप कहीं भी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो 6 से 8 घंटे की आप जॉब करेंगे। ठीक है, जिसके आधार पर आपको कुछ पेमेंट मिलता रहता है। साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्जन के साथ में रह करके आप जाके बाहर हॉस्पिटल में केस कराएं, ठीक है, या फिर सर्जरी असिस्ट करवाते हैं तो उसका भी आपको पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, अपने अंदर की ताकत को पहचानना है, जिससे क्या हो कि आपका जो स्किल है वो इम्प्रूवमेंट हो। इम्प्रूवमेंट होने के बाद में पेमेंट अपने आप आपको बहुत सारा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दोस्तों, आपको पेमेंट के बारे में नहीं भागना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है।
एडमिशन कराना है, 2 साल अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद में आपको सबसे बेहतर ये है कि सबसे बेहतर आपको है लर्निंग प्रोसेस। सबसे बेहतर है कि मेडिकल लाइन में सीखना बहुत ज़रूरी है। आप बराबर सीखते रहिए, रोज़ बरोज़ सीखते रहिए और अपने आप को खुद को इम्प्रूवमेंट करिए, ठीक है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट करने का ही बहुत बढ़िया तरीका है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से आपको पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलने लगेगा। तो पेमेंट की कोई बात नहीं है, पेमेंट आपको अपने आप मिलेगा, एक से एक जगह से पेमेंट मिलेगा, बहुत अच्छे से पेमेंट मिलेगा। यहाँ तक ये है कि 40 से 50 हज़ार रुपये भी बड़े आराम से आपको किसी भी हॉस्पिटल में मिलना शुरू हो जाएगा, यदि वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है तो, सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के आधार पर और आपके काबिलियत के आधार पर। तो हमारा दोस्तों सबको यही सलाह रहती है कि सबसे पहले आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपना 2 साल का या फिर बीएससी नर्सिंग का अपना जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करिए, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद अपने आप खुद को सिर्फ सीखने पर लगाइए। सबसे पहले आपको सीखने पर टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करिए। जितना आप खुद को मेहनत करेंगे या खुद को आप बिल्ड करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें।